जी। तो अब कह रहे हैं कि देखिए इतनी चिंता नहीं है रिसेशन की जितना मार्केट्स फैक्टर इन कर रहे हैं। तो अनिल जी, फ्राइडे को क्लासिक मूव था कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज, कि मार्केट कुछ एक बहाना ढूंढ रहा था ऊपर आने का, ओवरसोल्ड लेवल से बहुत पेसिमिज्म था, साथ में कैश बैठा था साइड्स पे। और जैसे हम कहते रहे हैं, इस महीने की शुरुआत से जब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी कि $250 बिलियन 30 जून से पहले मार्केट्स में रीबैलेंस होके आने, रीएलोकेशन होना है पेंशन फंड्स का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो उन्होंने फिर से रिपोर्ट निकाली जो आज सवेरे आपने भी कवर करी कि भाई मार्च में और मई के अंत में मार्केट ने एक टर्न अराउंड मारा था और 7-7% उस महीने या उस क्वार्टर के बॉटम से मार्केट फिरा था। तो हो सकता है इस हफ्ते भी एक 7% और मार्केट, यूएस मार्केट लगा दे, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी काफी पैसा एलोकेट होना है, जो मुझे लगता है आज और कल में नॉर्मली हो जाना चाहिए। तो अच्छा एक्सपायरी देगा वो। तो ये तो कारण आप कह सकते हैं फ्लोज वाइज। दूसरा, यही रिपोर्ट जो निकल के आई गोल्डमैन की अनिल जी, वो कह रहे हैं कि हेज फंड्स ने बहुत तेजी से खरीदा पिछले हफ्ते, बहुत हफ्तों के बाद या क्वार्टर्स के बाद आप कह सकते हैं। हेज फंड्स जो कैश बढ़ा के बैठे थे उन्होंने खरीदारी करी इंडेक्स हेवी वेट्स में, और उसका इम्पैक्ट मार्केट में आते दिखा। आगे चल के गुड न्यूज ये है कि सब कह रहे हैं कि ये ट्रांसिएंट है और इसमें बिकवाली फिर से आएगी। तो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट फ्रॉथी है या कुछ है, बहुत स्केप्टिसिज्म पे, वॉल ऑफ वरी को ये बुल क्लाइम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात रहती है मार्केट के लिए। अब क्या मेन इश्यूज जो हमारे सामने हैं, इकोनॉमीज स्लो डाउन में है जरूर ग्लोबली। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, तो हम एक आउटलायर हैं। दूसरा, 80% सेंट्रल बैंक्स ने इस साल रेट हाइक किए हैं, टाइटनिंग किया है, और वो जारी रहेगा कुछ महीनों के लिए इन्फ्लेशन के चलते। तीसरा, जो कमोडिटीज में फॉल आई है वो बहुत वेलकम न्यूज है इन्फ्लेशन के लिए, बट उसका थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन तो काबू में आने में टाइम लगता है। तो 1-2 महीने बाद वो दिखेगा। तो चौथा, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा अनिल जी, जो थर्सडे को ये जो स्वैप मार्केट है फेड फंड्स का, वो दिखा रहा था 93% प्रोबेबिलिटी के 75 बेसिस पॉइंट वो जुलाई के अपनी मीटिंग में हाइक करेंगे। सो 93% चल रहा था थर्सडे को। फ्राइडे को वो गिर के 83 हो गया। आज सवेरे 85 पे खुला है, 83-85 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो बट ये दिख रहा है कि 10% कम हो गया प्रोबेबिलिटी 75 का, और वही मार्केट में हुआ कि मार्केट अब कह रहा है कि इतना रेट हाइक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल स्लो डाउन और कमोडिटीज की गिरावट से जो मार्केट को रिलीफ मिल रहा है, इकोनॉमी को रिलीफ मिल रहा है, उसके चलते शायद इतना रेट हाइक नहीं करना पड़े। और रेट हाइक नहीं होता है, 25 बेसिस पॉइंट भी आपको कम मिल जाते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। वही गेम चली फ्राइडे को, जो 800 पॉइंट डाउ भाग गया, और नैस्डैक और S&P भी भागे, और आज एशिया भी स्ट्रांग है। हमारे लिए भी अच्छी खबर है। ये कितने दिन रहता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड जोन से मार्केट उठ रहा था। इसको अब ड्यूरेबल बनने के लिए बॉटम फॉर्मेशन चाहिए। बॉटम फॉर्मेशन आएगी जब आपके पास पीक इंटरेस्ट रेट, पीक इन्फ्लेशन और पीक डॉलर आएंगे। कुछ रुझान है कि तीनों चीजें हो चुकी हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा अनिल जी इसको कॉल करने में, तब तक ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अच्छा बग्गा साहब, जब आप ये इंटरव्यू आप मुझे दे रहे हैं, ऐसा मतलब आपके सामने टीवी या ऐसा वो रहता है स्क्रीन, ये साथ साथ में आप देखते जाएं कि मेरा इंटरव्यू क्या? आपकी शक्ल है सिर्फ। दिख रही है सर आपको? हाँ दिख रही है। अच्छा एक मिनट, तो जरा स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं आपको एक और शक्ल दिखा रहा हूँ। बग्गा साहब को भी दिखाओ और बुलाट साहब को भी दिखाओ। बग्गा साहब, आपका भूतकाल अतीत दिख रहा है मुझे एकदम। काफी शक्ल मिलती हुई नहीं लग रही आपको सर? कुंभ के मेले में साथ में गए थे कहीं? मिलेंगे तो पूछेंगे ये बियरार्ड है, ये बुलार्ड नहीं है, बियरार्ड है। हर वक्त गिराते हैं और बाकी लोग बेचारे फिर आके
मार्केट को उठाते हैं, यही डर रहता है। देखिए वो जो जिम पॉवेल हैं वो तो बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस में जब बोलते हैं बहुत सॉफ्टली कहते हैं और मार्केट भागता है हर वक्त, क्योंकि वो अपोलोजेटिक होते हैं कि सॉरी यार मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, कोशिश तो थी, बट वो बड़े अच्छी तरह बोलते हैं। हाँ। फिर ये लोग आके ना असली बताते हैं कि क्या होने वाला है, तो मार्केट यही देखता है। तो ये इस बार ही जो इन्होंने पॉजिटिव बोला वो बहुत अच्छा था। सही बात है। सबसे पहले नेगेटिव बोलने वाले भी यही थे, डराने वाले भी यही थे कि फेड बराबर नहीं कर रहा है, ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत है, महंगाई काबू से बाहर जा रही है। और अब जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए तो वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ना स्वाभाविक है। आइए बढ़ते आगे और एक बार है ना उस रीबैलेंसिंग की बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ा बग्गा साहब ने किया भी, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को तेजी भी हुई। तो बग्गा साहब, रीबैलेंसिंग क्या पहली बार ही हो रही है कि इतने मार्केट खुश हो गए इससे? क्वार्टर है और साल का हाफ का एंड भी है, तो तीन चीजें इकट्ठी आ रही हैं। कुछ लोग जो हाफ ईयरली करते हैं उनका भी पैसा आएगा, मंथली तो आता है और क्वार्टरली ज्यादातर रहता है। क्वार्टरली जब उनका वैल्यूएशन गिर जाता है तो और पैसे वो फिर इक्विटी में डालते हैं, तो ये रीबैलेंसिंग होता है अनिल जी। और ये हर क्वार्टर में आता है। कई 2-3 हफ्तों से मैं कह रहा था कि पिछले मार्च से हमने ये ट्रेंड बढ़ती देखी, क्योंकि काफी पैसा जब मार्केट्स गिरने शुरू हुए तो नया पैसा आना शुरू हुआ क्वार्टरली रीबैलेंसिंग में। तो 15 से 30 के बीच में हम देखते हैं नॉर्मली मार्केट्स बढ़ जाते हैं। अब ये इस बारी का ये देखना है कि कितना ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि लास्ट मिनट तक तो लोग छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि 30 का 30 है और फिर यूएस का इंडिपेंडेंस डे है अगले हफ्ते, वो भी बड़ा वीकेंड आ रहा है। तो मुझे लगता है आजकल में ये हो जाना चाहिए और इसके चलते मार्केट्स को एक फिलिप मिलता है। तो ये मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है और कुछ तो एनुअली भी करते हैं। बग्गा साहब, आपसे राय लेनी है अब कमोडिटीज पे, जहां पर तेजी से गिरावट आती दिखी पिछले हफ्ते और उसकी वजह से बाजार भी हमारे जोर से उछले हैं, अमेरिका के बाजार, हमारे बाजार। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कमोडिटीज में जो गिरावट आई है ये परमानेंट है या टेम्परेरी? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बाजार में जो उछाल है वो परमानेंट है या टेम्परेरी। देखिए अनिल जी, सबसे बड़ा इसमें कारण है चाइनीज स्लोडाउन। चाइना का जो रियल एस्टेट स्लोडाउन हुआ है वो 20% उसका जीडीपी होता है। और अगर आप कॉपर, स्टील, ये बेस मेटल्स देखें, जो जितना उनका लागत होती है चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में, तो विश्व का सबसे बड़ा फैक्टर वही है। तो ये चाइनीज कोविड लॉकडाउन्स करके और सेकंड के स्टिमुलस उनका बहुत अंडरवेलमिंग रहा है। स्टिमुलस की बात करते रहते हैं बट कुछ आया नहीं 6 महीने से। तो वही है। ओवरऑल आप सप्लाई डिमांड देखें, अगर पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चल रहा है तो हम अंडर सप्लाइड है। तो ये जरूर गिरे हैं मेटल्स, 50% स्टॉक्स गिर गए हैं। कॉपर देखिए कहाँ आ गया, और कहते हैं डॉक्टर कॉपर है क्योंकि इसकी पीएचडी है इकोनॉमिक रिसेशन को इंडिकेट करने की। तो डॉक्टर कॉपर तो दिखा रहा है कि भाई विश्व में स्लो डाउन आ रहा है, बट मेरा सोच थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है चाइनीज स्टिमुलस इवेंचुअली लाना पड़ेगा उनको, और वो जब आता है तब अंडर सप्लाइड है दुनिया। ईरान की जैसे बात चल रही है, काफी महीनों से बात है। यूएस में एक तबका है उनके स्टेट डिपार्टमेंट में जो बहुत हॉकिश है, जो और चाइना, ईरान ने क्या कहा है कि उनके जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसको डेजिग्नेट किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। ये एक दिन का काम है, अगर अमेरिका उसको हटा देता है तो करार हो जाता है। वो उन्होंने किया नहीं है 6 महीने से। तो मैं इतना उसमें बुलिश नहीं हूं कि ये ईरान ये साइन कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर स्पेशली इलेक्शंस में जाते हुए एक ट्रंप को वो हैंड ओवर कर देंगे इशू कि उनको बीट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता नवंबर से पहले इसको हाथ लगाया जाएगा। तीसरा, हरिकेन सीजन शुरू हो रहा है यूएस में। इस साल भी काफी बड़े हरिकेन्स की उम्मीद है, उसके चलते थोड़ी ऑयल में आप देख सकते हैं सप्लाई इशू। तो मार्केट्स काफी फ्रेजाइल हैं सप्लाई डिमांड के तौर पे। प्राइस गिरी है, स्पेकुलेटिव प्रीमियम निकला है, बट देखना पड़ेगा। अब जैसे वीट देखिए, कह रहे हैं कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन की खड़ी फसलें सारी जला रहे हैं। तो अगर वो स्टोरेज नहीं रहेगी वीट की, अगले साल भी क्या किया जाएगा? राइस
भारत ने थोड़ा बहुत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया, और देखिए राइस उन तीनों स्टेट्स में जहां से एक्सपोर्ट हुआ बांग्लादेश को, राइस 10% कीमत बढ़ गई। तो बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये एंड हो गया। जब सुपर साइकिल आता है उसके बीच में इस तरह के करेक्शन जरूर आते हैं, बट सप्लाई वाइज इतनी जल्दी सप्लाई आ नहीं रही, और अगर डिमांड रिकवर आती है तो काफी तेजी से गिरेगा। यही है कि 80% सेंट्रल बैंक्स ने रेट बढ़ाए हैं, इसके चलते स्लो डाउन की आशंका है, और आगे अगले साल और स्लो डाउन, इसके चलते ये कमोडिटीज पहले ही करेक्ट हो गए हैं।